हे गाइस, दिस इज भाईबंद अग्रवाल और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आए हैं निश्चल सेठी, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं वजीरेक्स के। ये आर वन ऑफ द लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और आज हम जान रहे होंगे कि जनाब ऐसा क्या इंस्पिरेशन आया इनकी लाइफ में कि अपने स्टूडेंट लाइफ से उठ के इन्होंने अपना एक स्टार्टअप क्रिएट किया। और जनाब ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इन्हीं से समझ लेंगे। बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और इतनी सारी करेंसीज क्या हैं। क्या हम लेट हो चुके हैं, 7-8 साल पहले हमें आना चाहिए था, या बस अभी भी खड़ी है जिसमें बैठ के हम सवारी कर सकते हैं। कुछ बेसिक सवाल कि जब ऑलरेडी बैंक्स हैं, आज के दिन इतने सारे यूपीआई ऑप्शंस हैं, तो एक नई करेंसी की ज़रूरत क्या है, वो सारी चीज़ें यार हम इस वीडियो में समझ रहे होंगे। शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का। एंजॉय करें और जो कुछ अच्छा लगे यार उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। थोड़ा सा ब्रीफ अपना कुछ इंटरेस्टिंग कॉलेज जर्नी का हो, कोई ऐसा लाइफ डिसीजन जो आपने लिया हो कि यार मेरे को मेन स्ट्रीम से हटके इस टाइम पे मैंने सोचा अपना जॉब छोड़ने का या ये छोड़ने का। तो मैंने इंजीनियरिंग किया था और इंजीनियरिंग करके पहला रेगुलर जॉब मिला, कॉर्पोरेट जॉब, और अबाउट 2-2.5 साल तक वो कर रहा था। और कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा या कंपनी क्रिएट करूंगा। हमेशा ये था कि मैं अपने काम में कैसे बेटर, तो मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव वही था। फिर 2-2.5 साल के कॉर्पोरेट जॉब के बाद एक स्टार्टअप था मुंबई में, तो वहां पे मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रहा था। मैं सोचा इसमें काम कर सकते हैं क्या, मुझे पता नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे स्टार्टअप वार्टअप बहुत नया था। ये 2007-8 की बात है। तो मैंने अप्लाई कर दिया और वहां से फाउंडर का कॉल आ गया और मिल लिया, और एक इंटरव्यू में उन्होंने हायर कर लिया। और वहां पे मुझे स्टार्टअप्स के बारे में पता चला कि स्टार्टअप एक दुनिया होता है कि कोई एक बंदा कंपनी स्टार्ट कर सकता है। उससे पहले ऐसा था कि अरे इतना हजारों का कंपनी होता है, भगवान ही जाने कौन कैसे चालू करता है, कभी कुछ आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे सब थोड़ा समझा। और फिर 1-1.5 साल में क्या हुआ, मैं ऐसे वीकेंड्स में कुछ ना कुछ ट्राई करता था बनाने के लिए। तो उसमें उसी ट्रायल एंड एरर में एक ऐप बनाया था जो मैंने ऐसे डाल दिया बाहर, और वो मीडिया में 1-2 इंटरनेशनल मीडिया ने कवर कर लिया। तो वहां से बहुत लोग आ गए यूज करने। तो ये मेरा पहला स्टार्टअप था। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूं, जैसे आपने ऐप बनाया तो आपने टेक सब खुद हैंडल किया? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, आज भी मैं कोड कभी कभार करता हूँ, रोज नहीं कर पाता अभी, बट तो मैंने खुद ही वीकेंड में मैं यही करता था, बैठ के कोडिंग करता था। तो फिर मीडिया ने पिकअप कर लिया तो बहुत सारे लोग यूज करने लगे। तो फिर भी मेरे को क्या लग रहा था, ठीक है जॉब तो चाहिए, तो मैं जॉब भी कर रहा था और साइड में ये भी कर रहा था। फिर आई थिंक 6 महीने के बाद क्या हुआ, वहां से जो अर्निंग हो रहा था वो मेरे जॉब से ज्यादा था। तो ऑब्वियस हो गया, चलो अभी तो छोड़ने का टाइम आ गया। तो वो वहां से मैंने छोड़ा जॉब और फिर इसको फुल टाइम किया और अकेला कर रहा था। फिर स्लोली एक कलीग था मेरे जॉब पे, उसको बोला कि तू भी छोड़ और ज्वाइन कर ले। पॉइंट आया तब तक आपकी टीम कितनी थी? आप अकेले ही थे? अकेला था, अकेला था। मैंने जॉब छोड़ा भी, मैंने अकेले नहीं छोड़ा, बोला अकेले ही करता। ये 2011 की बात है। और फिर कुछ महीनों में और बढ़ गया वो प्रोडक्ट, तो मुझे लगा कि और एक कोई तो चाहिए। तो सबसे पहले आप आपके नजदीकी दोस्तों के पास जाते हो। तो मेरा एक कलीग था, मेरे साथ ही काम करता था, तो उसको मैंने बोल दिया कि तू ज्वाइन कर ले भाई, तो वो आ गया। फिर स्लोली 1 साल में 8 का टीम हो गया, हायरिंग करना चालू कर दिया उसके बाद। फिर बाद में और बढ़ गया, तो फंड उठा लिया उसके लिए, उस बिजनेस के लिए 2015 में। और फिर और बड़ा, फिर प्रॉब्लम क्या आया, ये तो जो प्रोडक्ट था ये ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर बना था। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके फॉलोअर्स को ग्रो करना है, आपको आपका अगर प्रोफाइल बढ़ाना है तो आप इसको यूज कर रहे थे। उसका नाम था क्राउडफायर करके। तो अभी भी है वो, लेकिन 2016-2017 में ये सोशल मीडिया कंपनीज ने अपना रूल चेंज करना चालू कर दिया। तो जब मैं बना रहा था तो वो बोल रहे थे आओ हमारे ऊपर बनाओ। और जब 2016-17 आया तो वो बोलने लगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। टिपिकल, आप यूट्यूबर हो, आपको यूट्यूब में भी शायद आपको एक्सपीरियंस हुआ रहेगा। ये लोग पहले सबको बुलाते हैं, ये सेंट्रलाइज कंपनी का तरीका है, पहले सबको बुलाओ, अपना फायदा उठाओ, उसके बाद जितना काटना है काटो, क्योंकि हम सब उन पे डिपेंडेंट है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सब यही करते हैं। तो इस टाइम पे मेरी नजर इस पे गई, अपना पूरा होल क्रिप्टो इकोसिस्टम पे, और मोर फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जो होता है, वो सीखने लगा। उसमें समझा कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि कोई भी उसका ओनर नहीं, जिसका मतलब है अगर आप उस पर कुछ बनाओगे तो कोई आपको आके नहीं बोलेगा अमन जी आप ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ऐसे बना। कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। हमें जो बनाना है हम बना सकते हैं। तो वो मेरे लिए अट्रैक्शन था, और उसके डायरेक्शन में मैं गया इसी वजह से कि यहाँ पे सेंट्रलाइज कंपनीज मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी था। और उसके बाद में स्लोली स्टेडली देखने लगा कि क्या बना सकते हैं। और बाय दिस टाइम 2017 का बुल रन चालू हो गया था बिटकॉइन का। तो मैं भी बिटकॉइन खरीद रहा था। तो यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस थे, हम लोग वजीरेक्स पहला एक्सचेंज नहीं, बहुत एक्सचेंजेस थे।
पर मुझे बिटकॉइन, मेरा पहला बिटकॉइन खरीदने में शायद 1 हफ्ता लगा था, और उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया था। तो मैंने बोला कि ये जो स्टेट है इंडिया का, एक्सचेंजेस का बहुत अभी लो बैरियर, बहुत मतलब बहुत लो क्वालिटी था, और इसे कैसे बेटर बने। तो वहां से हमने WazirX 2018 में लॉन्च किया, और उसके बाद बस वही बेटर करते गए, और बहुत कुछ हुआ उसमें, और आज हम इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज है। आई थिंक दिस इज माय लाइफ स्टोरी। अब मैं चाहता हूँ कि आप 2015 से बाद, जैसे आपने कहा 16-17 में इंस्टाग्राम ट्विटर ने अपनी चीजें बदली, तो ये WazirX एकदम से सोशल मीडिया से फिनटेक के अंदर ये जर्नी कैसे, या क्या आप एक, मैं जैसे एक कुछ किताब पढ़ रहा था तो उसके अंदर था कि आप एक आइडिया के पीछे क्रेजी ना हो, आप सक्सेस के पीछे क्रेजी हो। मतलब ये स्विच क्यों किया फिनटेक की तरफ, क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दी, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। आई थिंक सक्सेस है, लेकिन मेरा एक मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ में होता है वो मिशन होता है। अगर आपको पता है आपका मिशन क्या है, और अगर आप उस मिशन की तरफ जा रहे हो, राइट, सक्सेस ये वो सब कुछ साइड लाइक सेकेंडरी है, आ जाता है। और जब मैंने देखा कि एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, और जब मैं उस पर और डीपर रिसर्च करने लगा पूरा क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे, तो मुझे समझा कि लेट मी एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया का और पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अगर आप बोलोगे किसके वजह से हुआ है, वो है इंटरनेट, राइट। लास्ट 10-20 साल में इंडिया इंटरनेट के वजह से इंडिया बढ़ा है, पूरा ग्लोब बढ़ा, ग्लोबली सब कंट्री। इंटरनेट ने क्या किया, ऐसा क्या मैजिकल किया कि इंटरनेट ने पूरे दुनिया को बदल दिया। इस इंटरनेट से पहले आप देखोगे तो जो इंफॉर्मेशन होता था वो आपके एरिया में बाउंड था। मतलब आप अगर समझो मुंबई में हो तो आपको आजू बाजू का ही इंफॉर्मेशन मिलता था। आपको पढ़ाई करना है तो आपको बाजू में कोई क्लास में जाना पड़ता था, आपको कुछ सीखना है तो किसी दोस्त से बात करना पड़ता था, आपके एरिया में था, ठीक है। और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, अगर कोई यूएस में सही जगह में है, बड़े यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे बहुत ज्यादा सीख लेगा, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। इंडिया में है तो बहुत कम। इंटरनेट ने कहा कि ये सब ब्रेक कर देते हैं, एक ऑनलाइन दुनिया होगा जहां पे आप मुंबई में हो, कोई गांव में हो, कोई सिटी में हो, कोई यूएस में हो, आप सबको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसका मतलब है आप सिर्फ मेरिट पे आप बड़े बनोगे, और यही हो रहा है आज के डेट में। आज के डेट में आप देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता हम किधर है, हम सबको वही अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। पर ये हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो ज्योग्राफिक बैरियर था वो निकल गया। अभी एक और दुनिया है जिसमें अभी भी ज्योग्राफिक बैरियर है, और वो है फाइनेंस। आप देखोगे, आज मैं आपको पूछूंगा आज के डेट में हाउस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, आप मुझे जो बताओगे वो इंडिया का इंटरेस्ट रेट बताओगे, आप मेरे को ग्लोबली इंटरेस्ट रेट नहीं है आज के डेट में, राइट। तो ये जो वैल्यू है, जो मनी है, इसका जो ज्योग्राफिक बैरियर है, ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इसको ब्रेक कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि एक दुनिया बनेगा जहां पे सभी को फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो सेम रहे, इंटरेस्ट रेट हो, अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ भी हो, और वो है ब्लॉकचेन, वो है क्रिप्टो। कि हर एक को, जैसे इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन का बैरियर निकाला, ये क्रिप्टो वैल्यू का बैरियर निकाला। बैरियर कैसे निकाल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ को जिन्हें ब्लॉकचेन का भी शायद मतलब नहीं पता, तो उनको सबसे सरल भाषा में ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, राइट। सो अभी आप रियल वर्ल्ड देख लो, अगर समझो मैं और आप फेस टू फेस मिल गए, और मुझे आपको 100 रुपया देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जेब से 100 रुपए के नोट निकाल सकता हूँ और आपको दे सकता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, मेरे और आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, और कोई इन्वॉल्व नहीं था इसमें, सिर्फ मैं और आप। पर यही चीज अगर आज के डेट में मेरे को ऑनलाइन करना है तो क्या करता हूँ, मैं अपने बैंक को बोलता हूँ कि अमन जी के बैंक अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर करता हूँ। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑनलाइन मेरा बैंक और आपका बैंक एक दूसरे से जस्ट बातें करके बैलेंसेस को इधर उधर कर रहे। मैं और आप एक्चुअल में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, एक मिडल मैन, एक थर्ड पार्टी बीच में, राइट। तो जब बिटकॉइन बन रहा था, कॉन्सेप्ट ये था कि हम ये मिडल मैन, ये थर्ड पार्टी को कैसे निकाले, और जो रियल वर्ल्ड में जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उसी तरीके का यहाँ पे ऑनलाइन में कैसे ले। तो आज के डेट में अगर मैं आपको बिटकॉइन बेचता हूँ तो मैं डायरेक्टली बेच सकता हूँ, मुझे कोई बैंक की जरूरत नहीं। अब आप समझोगे ठीक है, तो क्या हुआ, अभी आज के डेट में ये जो बैरियर हम जो बोल रहे थे कि वैल्यू का बैरियर आज भी है, वो बैरियर क्यों है, क्योंकि अगर आपको बैंक बनना है तो आपको एक कंट्री में होना पड़ेगा और उस कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा, विच मीन्स उसी कंट्री के लोगों को आप सर्विस कर सकते हैं। इसीलिए तो आज के डेट में हमें सिर्फ इंडियन बैंक यूज कर सकते हैं, कोई यूएस में यूएस बैंक यूज कर सकता है। तो ऑलरेडी ये बैरियर हो चुका है। अब इसे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो बीच में अगर बैंक को निकाल दोगे, तभी हम किसी, आप और मैं कहीं पे भी होंगे दुनिया में, हम फिर भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं।
इसमें निशाल बच्चा यूं कह सकता है कि ठीक है, मैंने अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, पर एक तरह से मैंने तो पेटीएम कर दिया, फोन पे कर दिया, या मैंने तो भाई सीधा बैंक ट्रांसफर IMPS कर दिया मैंने, मेरे को क्या फर्क पड़ता है बीच में बिचौले बैठे हैं नहीं बैठे। या फिर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं फॉरेन करेंसी अपनी एक्सचेंज करा लेता हूँ, वैसे ही साल में एक बार जाना होता है, या अभी तक मैं गया ही नहीं, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मैं तो 2 साल बाद जाऊंगा। तो वो बच्चा क्या सोचे कि यार नहीं, बिटकॉइन। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो अभी आपको ऑनलाइन कुछ काम करना है, ठीक है, और आपको पेमेंट लेना है, तो आज के डेट में आप ज्यादातर क्या वही है, आप देखोगे कोई पेटीएम कर सकता है कि, विच मीन्स आप सिर्फ इंडियंस के साथ डील करोगे। और बाहर डील करना है तो अगेन आपको एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, और जहाँ पे आप पैसे ले सकते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा सोर्स कैसे आया है, ये वो सब। और आप बीच में एक 5 से 10% आपके बैंक काट लेंगे, क्योंकि वहां पे मल्टीपल बैंक्स आते हैं। और ये पूरा बाय द वे पैसे आने में 1 हफ्ते तक लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। अभी ये अगर आप क्रिप्टो में करोगे तो आपको इंस्टेंटली क्रिप्टो कहीं भी कोई भी दुनिया में कोई भी आपको आपके सर्विसेज के लिए पे कर सकता है, और आपको कोई भी बीच में फी डिडक्शन या कुछ नहीं होंगे। देखो, इसको समझाना बहुत सिंपल है। कुछ भी जो इनोवेशन होता है, राइट, और एडॉप्शन क्यों होता है, ये जब आप कुछ चीज को इजी बनाते हो। अभी आप यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो, सेम वीडियो आप शायद लेट्स से अपना रिकॉर्ड करके और एक सीडी में डाल के भी भेज सकते हो सबको, राइट। लेकिन रिकॉर्ड करके सीडी में डाल के भेजोगे, उसमें टाइम लगेगा, लोगों को जाके खरीदना भी पड़ेगा। आज के डेट में यूट्यूब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे इंस्टेंटली हम देख सकते हैं। सो पैसा भी वही हो रहा है। अगर आज के डेट में आपको पैसे का मूवमेंट करना है तो ऐसे सोच लो, इट इज एज गुड एज आप सीडी में कुछ डाल रहे हो, सीडी को फिजिकली किसी को दे रहे हो, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसको ब्लॉकचेन क्या बोल रहा है कि इंस्टेंट कर देते, एक दूसरे को भेजना है तो इंस्टेंट। और ये इंस्टेंट की वजह से ये अडॉप्शन और फास्ट ग्रो होगा और सब लोग इसे अडॉप्ट करेंगे। इसमें निशाल, अगर मैं जैसे बच्चे के हिसाब से मैं फ्रेम देखूं, क्योंकि उसके किस हिसाब से एक्सपेंसेस हैं, अगर जैसे आपने यूट्यूब का एग्जांपल लिया, तो मैं यूं बोल सकता हूं कि ठीक है, मेरे को यूट्यूब पे कंटेंट डालना है, मैं डालता हूं, पर उसमें यूट्यूब मेरा कट ले जाता है एज अ बिचौला। जो आपका क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे मेरे को बस इतना हेल्प कर सकता है, अगर मैं देखूं भी एग्जाम्पल में, कि उस बिचौले को हटाए। पर अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, उसे ब्लॉकचेन की आज के दिन क्या जरूरत है? ब्लॉकचेन एक ओपन डिजिटल लेजर है। लेजर से मेरा मतलब है कि जैसे खाता बुक होता है, जहाँ पे आप लिखते हो किसके पास कितना क्रेडिट है या किसका डेबिट करना है, तो वही सिंपल वही चीज ब्लॉकचेन है। डिफरेंस ये है कि यूजुअली ये जो खाता बुक होता है एक बंदे के पास होता है, उसको कंट्रोल रहता है, वो लिखता है, वो डिडक्ट करता है, डेबिट करता है, जो भी करता है। यहाँ पे किसी ओनर के पास नहीं है, सब मिलजुल के करता है। तो एग्जाम्पल दे लेता हूँ। समझो मेरे पास एक बुक है, आपके पास एक बुक है, और एक तीसरा बंदा है अपने साथ, उसके पास भी एक बुक है। अब अगर मैंने कुछ एंट्री किया तो आपको भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये एंट्री ट्रू होता है। अगर मैंने गलत एंट्री किया तो आप रिजेक्ट करोगे, दूसरे बंदे भी रिजेक्ट कर देंगे, तो कॉन्सेंसस बोलते हैं इसको, कि तीनों नहीं अग्री कर रहे, तो कॉन्सेंसस नहीं हुआ, तो मेरा एंट्री गलत था, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। चेन है जहाँ पे हर चेन का एक ब्लॉक है, उसके अंदर सेम इंफॉर्मेशन है, और एक इंडिविजुअल वही आगे बढ़ रहा एक बॉक्स के अंदर चेंज नहीं कर सकता। राइट राइट, सबको एक्सेप्ट ऐसा करना नहीं है कि एक सिंगल जगह कोड लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के पास एक्सेस है, वो चाहे तो छेड़ बदल कर पाए, ऐसा नहीं है। वो कोड आपका हर एक व्यक्ति के पास है, और आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि करना है तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, और ये आप गलत कुछ चेंज करोगे तो सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए इसको सिक्योर बन जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया में कोई भी उसका कॉपी रख सकता है, और कोई भी उसको एक्सेप्ट और वैलिडेट इनवैलिडेट कर सकता है। यूजुअली 51% बोलते हैं। अगर नेटवर्क में 100 लोग हैं तो 51 लोग एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ चेंज को, फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड इनटू दैट लेजर। और इसीलिए अगर मैंने भी अगर बिटकॉइन बनाया होता तो भी मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आज के डेट में सबके पास है, तो सबको एक्सेप्ट कर। और इसी से यूजुअली बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स ये काम करते हैं अकेले। तो यही है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। अब जैसे बिटकॉइन है, अराउंड 20-21 मिलियन ये आपके हैं आज के दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप ये कह रहे हैं कि 21 मिलियन कॉइन, तो हर एक कॉइन के हिसाब से एक एक ब्लॉकचेन एलोकेटेड है, या एक एक यूजर के हिसाब से, कि एक यूजर के पास 50 बिटकॉइन है, या एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन है, कैसे? नहीं, सो ये कैसा है, बुक्स के जैसे पेजेस होते हैं, राइट, ईच ब्लॉक वैसा है। तो ब्लॉक का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है, और ये ब्लॉक में नए ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो पुराने ट्रांजैक्शन तो पुराने ब्लॉक्स में है। अभी समझो, अभी मैंने आपको भेजा एक बिटकॉइन,
तो अभी जो ब्लॉग बनेगा ये नेक्स्ट 10 मिनट्स में, उसमें ये इन्फॉर्मेशन होगा कि निश्चल ने अमन को 10 बिटकॉइन भेजे, पर मैं भेजने से पहले प्रीवियस ब्लॉक में चेक होगा कि निश्चल के पास 10 बिटकॉइन है कि नहीं, तो वो पीछे ब्लॉक में देखेंगे, और अगर है तो ही मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, और ये एंट्री नए ब्लॉक में आएगा। तो हर 10 मिनट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, हर 10 मिनट में वो नए ब्लॉक में लिखे जाते हैं। तो वैसे आपको एक हिस्ट्री है पूरा, आप कभी भी अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन खोलोगे, राइट फ्रॉम जिस दिन से लॉन्च हुआ था आज तक का सब इंफॉर्मेशन रहेगा आपको, हर एक ट्रांसफर जो हुआ है बिटकॉइन ब्लॉकचेन में आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है दुनिया में। हम बिटकॉइन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 10 बिटकॉइन दे देते, आप वैसे एक बताएं, एक बिटकॉइन है उसकी आज के दिन क्या वैल्यू है, जिससे कि बच्चे को पता चल सके कि आई थिंक अभी कुछ 32 लाख के रेंज में है, और ये फ्लक्चुएट होते रहता है अब डिमांड एंड सप्लाई पे। तो एक बिटकॉइन अभी 30 लाख के करीब का है आपका। किसी बच्चे के पास मान लो, या किसी के पास 1000 रुपए हैं, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन ले रहा होगा कि एक बहुत 0.00 इतने मेरे पास बिटकॉइन है, राइट। और ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि ये लोग सोचते हैं अरे पूरा इतने लाखों का लेना पड़ता है क्या। जैसे आप गोल्ड, आपको पूरा 1 किलो गोल्ड नहीं लेने का जरूरत है, आप 1 ग्राम भी ले सकते हो, उसी तरह आप बिटकॉइन 100 रुपए का भी बिटकॉइन ले सकते हो। तो आपको जितना छोटा क्वांटिटी का लेना है आप वो ले सकते हो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार बिटकॉइन खरीदने वाले हो तो मे बी 100 रुपए का ही खरीदो, थोड़ा समझो, थोड़ा उसको सीखो, खरीदो और फिर वापस उसको बेचो, और एक पूरा साइकिल कंप्लीट करो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए और आपको समझे ये पूरा मार्केट कैसे चलता है। ज्यादा पैसे ऐसे कभी मत एंटर करना, बस पहले एज एन एक्सपेरिमेंट आ जाओ, एक्सपेरिमेंट करते देखते क्या है। इसमें जस्ट एक बच्चों को थोड़ा एग्जांपल मिल सके, अगर मान लो निश्चल लगभग 2011-12 में आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते, मान लेते हैं कि 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते, तो आज के दिन 2020 में कितना हो चुका होता वो बिटकॉइन के अंदर? अगर हम आई थिंक टॉप, आई थिंक 40-50 लाख के रेंज में हो गया रहेगा। अगर आप 100 रुपए अगर 5-7-8 साल पहले करते तो शायद 40 लाख 50 लाख के रेंज में है। अब निश्चल ये बहुत ही तगड़ा है, मतलब अगर हम चाहे स्टॉक मार्केट को भी देखें कि पिछले 40 साल में सेंसेक्स कैसे ग्रो हुआ है, तो उससे भी कंपेयर बहुत मल्टीफोल्ड आपका बिटकॉइन खींच गया। अब इसमें यूं कहा जाता है कि यार ये एकदम से इतना बड़ा है, ये स्टेबल नहीं है, ये गिरेगा, या फिर आपकी और ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आ रही है, इथेरियम हो गया, डॉजकॉइन हो गया, बनती जा रही है, कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी खुद की भी बना सकता है। ये इसमें ऐसा तो नहीं कि अभी एक उठ रहा है, फिर इसका क्रेज खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे पे लगेगा, फिर तीसरा, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, नॉलेज की बहुत कमी है, और जब नॉलेज की कमी होती है तो आदमी डर जाता है कि मेरे को इसका नहीं पता, मैं नहीं डाल रहा इसमें। तो क्या है ये? बिटकॉइन ही है, इथेरियम भी है, कोई भी अपनी नई करेंसी बना सकता है, तो व्यक्ति किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, और कहाँ से इसके बारे में वो और नॉलेज ग्रैब करे? देखो, आई थिंक पहला है ना, एक मेंटल मॉडल बनाना चाहिए कि ये पूरा इतने क्रिप्टोज आ रहे हैं तो ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक एक सिंपल सा मॉडल बनाने के लिए आपको है कि दुनिया में इतने लाखों वेबसाइट्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आज 10 और वेबसाइट आ जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वो खराब हो जाएंगे, या तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरीके से क्रिप्टो भी है। अभी बिटकॉइन समझो, बिटकॉइन का काम सिंपल है, वो लोग बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू से मेरा मतलब है, आपके ऑफलाइन वर्ल्ड में स्टोर ऑफ वैल्यू था गोल्ड। क्यों स्टोर ऑफ वैल्यू है? क्योंकि गोल्ड एक टेक्निकली ऐसे बोलते हैं कि डिफ्लेशनरी सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज दुनिया में 10 किलो गोल्ड है तो कल दुनिया में 100 किलो गोल्ड होगा। गोल्ड ऑलमोस्ट स्टेबल है, थोड़े डिस्कवरी होते हैं, बट नेट स्टेबल है गोल्ड का क्वांटिटी दुनिया में। और उसी की वजह से मैं पैसे डालता हूँ गोल्ड में, ताकि मेरा जो पैसा है वो कंजर्व हो जाए एंड बढ़ेगा ऑफकोर्स, बट कंजर्वेशन इज व्हाट इज थॉट ऑफ। ऐसी ऑनलाइन दुनिया में बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का क्वांटिटी सप्लाई फिक्स्ड है, विच इज 21 मिलियन। 21 मिलियन के ऊपर बिटकॉइन कभी नहीं होगा। अभी आप मैथमेटिक्स कर लो कि 21 मिलियन बिटकॉइन है, इंटरनेट पे 4.3 बिलियन लोग हैं, ठीक है, 4.3 बिलियन लोग, और आज के डेट में कुछ 100 मिलियन के पास बिटकॉइन। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये 100 मिलियन लोगों की वजह से ये प्राइस आज के डेट में 20-30 लाख का पहुंचा हुआ है। अब क्या होगा, 100 मिलियन से 1 बिलियन अगर लोगों ने खरीदा, 1 बिलियन से 4 बिलियन लोगों ने खरीदा, क्वांटिटी सेम है, उतने ही बिटकॉइन है, पर आपके इंटरनेट पे लोग ज्यादा है और लोगों को बिटकॉइन खरीदना है, तो बिटकॉइन के होल्डर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस इतना फ्लक्चुएट भी करता है और इतना फास्ट ग्रो भी कर रहा है कि दुनिया में और भी लोग, बहुत लोग हैं,
इनफैक्ट अभी आपको लगता है कि यार बहुत देर हो गया क्या, बट सिर्फ 100 मिलियन लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन है और इंटरनेट पे 4 बिलियन लोग हैं। सो बहुत मतलब बहुत लोग बाकी हैं जो बिटकॉइन में एंटर नहीं किया अभी तक। इथेरियम वगैरह में क्यों ना करें हम? गोल्ड हम बोलते हैं तो गोल्ड एक है, उसके बाद आप देखते हो सिल्वर वगैरह है, उसका थोड़ा बहुत रहता है, फिर हम यूं कॉपर को नहीं इधर उधर देते रहते कि चलो यार इसका देखें। उसी प्रकार से अब क्रिप्टो में तो लग रहा है यार पता नहीं है कि आज बिटकॉइन है, कल इथेरियम है, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, तो कैसे पता चले कि कौन सा असली गोल्ड होने वाला है मेरे लिए? नहीं, आई डोंट थिंक इथेरियम कम्पीट भी नहीं कर रहा है गोल्ड होने के लिए, बिकॉज पहले तो इथेरियम का अभी सप्लाई फिक्स नहीं, तो इथेरियम का नया सप्लाई आते जाता है। जैसे जैसे इथेरियम का ब्लॉकचेन बढ़ते जाएगा, नया इथेरियम का सप्लाई आते जाएगा। दूसरा है कि इथेरियम का यूज केस अलग है। इथेरियम एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर समझ लो कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर कोड रन करना है तो आप इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर सकते हो, और वहां पे इथेरियम का यूज होता है, और उसीलिए ईथर जो है उनका टोकन वो ये कोड रन करने के लिए यूज होता है। तो उसका यूज केस बहुत अलग है। सेम वे अलग अलग टोकन्स का अलग अलग यूज केस है, और उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये टोकन क्यों यूज हो रहा है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये टोकन फ्यूचर में भी ऐसे यूज केसेस बढ़ेंगे और लोग इसे यूज करेंगे, फिर आप जाके डिसाइड करते हो खरीदना है कि नहीं। इसमें आप मुझे निशाल अब ये बताएं कि आप इसके अंदर जो भी आपने ये स्टार्टअप करा है वजीरेक्स, इससे आप क्या चेंजेस लेके आना चाहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चों को दो फायदे हों। पहले तो अगर आपके साइड से आप क्या क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, साथ में ये पता चले कि आपने एज एन एंटरप्रेन्योर क्या सोचा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बच्चा भी कुछ सीख पाए। श्योर, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, कि समझना कि ये सब क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो ऑलरेडी हमने कई सारे एजुकेशन इनिशिएटिव्स लाए, पर अब हम एज अ टीम ये भी देख रहे हैं कि हम और सिंपल तरीके से आपको कैसे क्रिप्टो के बारे में सब जानकारी दे पाए। तो एक इंटरनल चल रहा है, वो एक बार हो जाएगा तो बहुत आई थिंक आसान होगा, और भी आसान होगा लोगों को कि 0 to 1 आप कैसे करो, कि मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर वजीरेक्स में आ जाओ, हम आपको सिखा देंगे, तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो हम एक फॉर्मुलेट कर एक फीचर बना रहे हैं इसके ऊपर। और फिर हम हमारा जैसे आज के डेट में एक नया फीचर हमने लॉन्च किया था रिसेंटली, क्विक बाय करके। तो क्या हो रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि मुझे खरीदना तो है, लेकिन मुझे ऐसे डीप ट्रेडिंग सब नहीं करना है, मुझे जस्ट खरीद के रखना है। तो हमने एक सिंपल सा 1 क्लिक बाय बटन ला दिया, क्विक बाय उसका फीचर का नाम है, जहाँ पे आप बस बोल दो आपको 100 रुपए के बिटकॉइन चाहिए, तो जस्ट 100 रुपया लिख दो और बाय बटन क्लिक कर दो। हम आपको सबसे बेस्ट प्राइस में उसको खरीद के देंगे। बहुत बार क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, वो क्या करते हैं, आप जैसे 100 रुपए डालते हो, उसमें अंदर ही अंदर वो आपका 5 रुपए 10 रुपए का वो काट लेते हैं पैसा, और 90 रुपए के आपको दे देते हैं। हमने क्या बोला, आप जब डालोगे हम उसको ओपन मार्केट में हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे ट्रेडिंग इंजन पे। तो हम बीच में कट नहीं लेंगे, हम सिर्फ हमारा फीस लेंगे विच इज 0.1%, और वो भी ट्रांसपेरेंटली हमने आपको बता दिया। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत लोगों को आसान हो रही है कि बस अमाउंट डाल दो, खरीद लो और बेस्ट प्राइस में मिलेगा, तो मुझे प्राइसिंग के बारे में भी टेंशन नहीं। तो ये सारे हम इजी बनाने के फीचर्स ला रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्रिप्टो को एक्सेसिबल कैसे बनाए पूरे इंडिया में, और एक्सेसिबल बनाने के लिए इजी बनाना इम्पोर्टेंट। तो हम और इजी बनाते जा रहे हैं प्रोडक्ट को, और वही करते जाएंगे। तो अगर कोई चाहे 10 रुपए का उसे बिटकॉइन खरीदना है तो खरीद सकता है। अभी आई थिंक 100 का है, बट ये आपने जो पूछा ये सही है, और मुझे टीम से एक बार बोलने दो, डेफिनेटली खरीद सकते हैं। हमें लाना पड़ेगा, आई थिंक हमने अब भी 100 रखा है, पर आई थिंक 10 रुपए और मजा आएगा, तो जरूर लाएंगे ये भी। तो अब इजाज़त लेते हैं जनाब, और आई होप इस पॉडकास्ट के अंदर जो आपको ठीक लगा वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज बच गई तो मुझे बता देना, जिससे कि हम देख सकें। अभी इसी सीरीज़ के 2 और पॉडकास्ट आएंगे जिनमें हम काफ़ी और चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए जनाब, सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।